हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस मोनू जर्नी क्रिएटिव। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको हरसिद्धि माता मंदिर उज्जैन के बारे में जानकारी बता रहा हूँ। श्री हरसिद्धि माता शक्तिपीठ मंदिर माता सती के 52 शक्तिपीठों में से 13वां शक्तिपीठ कहलाता है। कहा जाता है कि यहाँ माता सती के शरीर में से बाएं हाथ की कोहनी के रूप में 13वां टुकड़ा मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित भैरव पर्वत नामक इस स्थान पर गिरा था। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि गुजरात में द्वारका के निकट गिरनार पर्वत के पास जो हर्षद या हरसिद्धि शक्तिपीठ मंदिर है वहीं वास्तविक शक्तिपीठ है। जबकि उज्जैन के इस मंदिर में कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य स्वयं माता हरसिद्धि को गुजरात से यहाँ लाए थे। अतः दोनों ही स्थानों पर शक्तिपीठ की मान्यता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित क्षिप्रा नदी के रामघाट के नजदीक भैरव पर्वत पर स्थित श्री हरसिद्धि माता शक्तिपीठ मंदिर प्राचीन रुद्र सागर के किनारे स्थित है। यहाँ कहा जाता है कि कभी यह पानी से लबालब भरा रहता था और इसमें कमल के फूलों की बहार हुआ करती थी और कमल के वही फूल माता के चरणों में अर्पित किए जाते थे। हालांकि रुद्र सागर आज सरकारों के अनदेखी चलते एक नाम मात्र का ही सागर रह गया है। तो दोस्तों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग व हरसिद्धि शक्तिपीठ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए ऊर्जा का बहुत ही बड़ा स्रोत माना जाता है। इसलिए यह पवित्र स्थान 12 मासों तपस्वियों और भक्तों की भीड़ से भरा रहता है। यह हरसिद्धि माता के इस शक्तिपीठ मंदिर की पूर्व दिशा में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर एवं पश्चिम दिशा में क्षिप्रा नदी के रामघाट है। हरसिद्धि माता को मांगल चांडिकी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि माता हरसिद्धि की साधना करने से सभी प्रकार की दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त होती है। राजा विक्रमादित्य जो अपनी बुद्धि, पराक्रम, उदारता के लिए जाने जाते थे, इन्हीं देवी देवताओं की आराधना किया करते थे। इसलिए उन्हें भी हर प्रकार की दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त हो गई थी। इसी कारण मांगल चांडिकी देवी को हरसिद्धि अर्थात हर प्रकार की सिद्धि की देवी नाम दिया गया। तो दोस्तों, किंवदंतियों के अनुसार राजा विक्रमादित्य ने 11 बार अपने शीश को काटकर मां चरणों के अर्पित कर दिया था, लेकिन हर बार देवी मां उन्हें जीवित कर देती थी। इस स्थान की इन्हीं मान्यताओं के आधार पर कुछ गुप्त साधक यहाँ विशेष रूप से नवरात्र में गुप्त साधनाएं करने आते हैं। इसके अतिरिक्त तंत्र साधकों के लिए भी यह स्थान विशेष महत्व रखता है। उज्जैन के आध्यात्मिक और पौराणिक इतिहास की कथाओं में इस बात का विशेष वर्णन भी मिलता है। जैसा कि शक्तिपीठ मंदिरों की उत्पत्ति के विषय में हमारे पुराणों में वर्णित कि अपने पिता दक्ष द्वारा अपमानित होकर देवी सती ने हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया, जिसके बाद क्रोध में आकर भगवान शिव ने वैराग्य धारण कर लिया और सती के उस शव को अपने कंधे पर उठाए ब्रह्मांड का चक्कर लगाने रहे। तो दोस्तों, भगवान शिव के वैराग्य धारण कर लेने से सृष्टि का संचालन बाधित हो रहा था। इसलिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के टुकड़े कर दिए और जहाँ जहाँ शव के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कहा जाता है कि उन शक्तिपीठों की रक्षा आज भी स्वयं भगवान शिव अपने भैरव रूप में करते हैं। उज्जैन स्थित भैरव पर्वत नामक इस स्थान पर माता सती के शरीर में से बाएं हाथ की कोहनी के रूप में 13वां टुकड़ा गिरा था। तब से यहाँ 13वां शक्तिपीठ कहलाता है। स्कंद पुराण में देवी हरसिद्धि का उल्लेख भी मिलता है, जबकि शिव महापुराण के अनुसार यहाँ श्री यंत्र की पूजा होती है। श्री हरसिद्धि मंदिर में गर्भगृह के सामने सभागृह की श्री यंत्र निर्मित है। कहा जाता है कि यह सिद्धि श्री यंत्र है और इस महान यंत्र के दर्शन मात्र से ही पुण्य का लाभ होता है। मंदिर के गर्भगृह में माता की जो मूर्ति है वह किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किया गया आकार नहीं बल्कि एक प्राकृतिक आकार में है, जिस पर हल्दी और सिंदूर की परत चढ़ी हुई है। मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर भैरव जी की मूर्तियां हैं। मंदिर के गर्भगृह में 3 मूर्तियां विराजमान हैं, जिसमें सबसे ऊपर माता अन्नपूर्णा, मध्य में माता हरसिद्धि और नीचे माता कालका विराजती है। तो दोस्तों, उज्जैन और विशेषकर मालवा क्षेत्र के इतिहास पर नज़र डालने पर पता चलता है कि यहाँ 1234 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के तीसरे शासक इल्तुतमिश की सेनाओं ने उज्जैन सहित मालवा के अन्य कई हिस्सों पर हमला करके व्यापार स्तर पर विनाश किया और मंदिरों की संपत्ति लूटकर उन्हें बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था। जबकि एक लंबे अंतराल के बाद सन 1750 में मराठाओं ने इस क्षेत्र पर कब्जा करके उज्जैन को सिंधिया राज का मुख्यालय बना लिया।
मराठा शासकों ने अपने शासन के दौरान इस क्षेत्र के लगभग सभी प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, जिसमें हरसिद्धि मंदिर भी एक था। सिंधिया राज ने बाद में ग्वालियर में खुद को स्थापित किया। सन 1947 तक उज्जैन ग्वालियर राज्य का हिस्सा बना रहा। उज्जैन हरसिद्धि माता के इस मंदिर का इतिहास बताता है कि मराठों के शासनकाल में इसका पुनर्निर्माण किया गया था, इसलिए इसमें मराठा वास्तुकला की झलक देखने को मिलती है। यहाँ शक्तिपीठ मंदिर के प्रांगण की चार दीवारी की बनावट और वास्तुकला में 100% मराठा झलक दिखती है। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते ही सिंह की प्रतिमा, जो माता का वाहन है, के दर्शन होते हैं। द्वार के दाईं ओर 2 बड़े नगाड़े रखे हैं, जो सुबह और शाम की आरती के समय बजाए जाते हैं। मंदिर के प्रांगण में हरसिद्धि सभागृह के ठीक सामने 2 बड़े आकार के दीप स्तंभ बने हुए जो विश्व प्रसिद्ध है। इनमें से एक दीप स्तंभ पर 501 दीपमालाएं हैं, जबकि दूसरे स्तंभ पर 500 दीपमालाएं हैं। दोनों दीप स्तंभ को नवरात्र तथा अन्य विशेष अवसरों पर दीपक जलाए जाते हैं। कुल मिलाकर इन 1000 दीपकों को जलाने में एक समय में लगभग 45-50 लीटर रिफाइंड तेल लग जाता है। इन दीपकों में लगने वाले तेल और मजदूरी का पूरा खर्च पूरी तरह से दानी सज्जनों द्वारा प्रायोजित किया जाता है, जिसके लिए विशेषकर नवरात्रों या अन्य अवसरों पर पहले से ही बुकिंग करवा ली जाती है। तो दोस्तों, नवरात्रि के विशेष अवसर पर इन दीपों के प्रज्वलित होने से पहले ही यहाँ पर्यटकों और श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ उमड़ती है। इन दीप मालिकाओं के सैकड़ों दीपक नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन शाम को एक साथ दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। इस मंदिर के प्रांगण की चारों दिशाओं में 4 प्रवेश द्वार है। मंदिर के पूर्वी द्वार के पास बावड़ी है, जिसके बीच में एक स्तंभ है जिस पर संवत 1447 अंकित है। मंदिर परिसर में आदिशक्ति महामाया का भी मंदिर है, जहाँ सदैव ज्योति प्रज्वलित रहती है तथा दोनों नवरात्रों के अवसर पर उनकी महापूजा होती है। मंदिर के प्रांगण में शिवजी का करकोटकेश्वर महादेव मंदिर भी है, जो 84 महादेव में से एक है। श्रद्धालु यहाँ काल सर्प दोष निवारण के लिए विशेष पूजा अर्चना करवाते हैं। यह शक्तिपीठ मंदिर सुबह 5:30 बजे से 11:30 बजे तक खुला रहता है। इस दौरान माता के प्रसाद के रूप में दूध और मिठाई आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जबकि शाम को यहाँ फलों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। देवी भागवत पुराण में वर्णित 108 शक्तिपीठ, यहाँ शाम की आरती का यहाँ विशेष महत्व है और इसके लिए प्रतिदिन स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ जुट जाती है। यहाँ मंदिर आकार में बड़ा और भव्य नहीं है, लेकिन मंदिर प्रांगण की स्वच्छता और व्यवस्था को देखकर मन प्रसन्न होता है। हरसिद्धि शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है, मगर इस शक्तिपीठ की स्थिति को लेकर विद्वानों में मतभेद भी है। कुछ विद्वानों के अनुसार उज्जैन में स्थित भैरव पर्वत को, तो कुछ गुजरात के गिरनार पर्वत को निकट भैरव पर्वत को वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं। अतः दोनों ही स्थानों पर शक्तिपीठ की मान्यता है। गुजरात में पोरबंदर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर महाभारतकालीन द्वारका के पास समुद्र की खाड़ी के किनारे स्थित है एक गांव जो मियाँ गांव कहलाता है। यहाँ स्थित एक पर्वत पर हर्षद माता या हरसिद्धि माता का शक्तिपीठ मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार यही देवी उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी है और यहीं से आराधना करके सम्राट ने देवी को उज्जैन में आने की प्रार्थना की थी। प्रार्थना के बाद देवी ने सम्राट विक्रमादित्य से कहा था कि मैं रात के समय तुम्हारे नगर उज्जैन में तथा दिन में इसी स्थान पर वास करूंगी। संभवतः इसलिए यहाँ उज्जैन में माता हरसिद्धि की संध्या आरती का महत्व है। उज्जैन भारत के प्रमुख धार्मिक शहरों में से एक है, जिसको 12 ज्योतिर्लिंग में से एक भगवान महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार लगने वाला कुंभ और राजा विक्रमादित्य की नगरी की नाम से भी प्रसिद्ध है। इसलिए यहाँ धर्मशालाओं और होटलों की कोई कमी नहीं है। यहाँ 5 सितारा होटल तो नहीं, लेकिन बजट के अनुसार अनेक होटल उपलब्ध है। यदि आप लोग भी उज्जैन आना चाहते हैं तो यहाँ आने के लिए वैसे तो यहाँ किसी भी मौसम में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अत्यधिक गर्मी के कारण बच्चों और बुजुर्गों को समस्या हो सकती है। इसलिए यहाँ का सही समय सितंबर से पहले और अप्रैल के मध्य का समय सबसे उत्तम समय है।
उज्जैन शहर देश के लगभग हर क्षेत्र से सड़क और रेल यातायात से जुड़ा हुआ है। माता का यह मंदिर उज्जैन रेलवे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पहुँचने के लिए सिटी बस, ऑटो या टेम्पो आदि का सहारा लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ के लिए सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा इंदौर में है, जो यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर है। उज्जैन के कुछ अन्य दार्शनिक स्थल जो हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है, वे इस प्रकार से हैं: महाकालेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग, राजा भर्तरी गुफा, सम्राट विक्रमादित्य मंदिर, गोपाल मंदिर, काल भैरव मंदिर, नवग्रह मंदिर, श्री बड़ा गणेश मंदिर, चिंतामण गणेश मंदिर, शिप्रा नदी घाट, संतोषी माता मंदिर, चारधाम मंदिर व श्री राम मंदिर, गढ़कालिका मंदिर, बावन कुंड, 26 खंबा मंदिर, पाताल भैरव मंदिर, श्री सिद्धभट मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, सांदीपनी आश्रम, जंतर मंतर आदि स्थान है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के सामने बेल आइकन करो क्लिक करें और ऑल पर क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। थैंक्स दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें।